नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मरीज़ को सांस फूलने के मुख्यतः कारण क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा है मरीज़ों को सांस 3 कारणों से फूलती है। या तो उनका हार्ट कमज़ोर होता है, या फिर उनकी किडनी में ख़राबी होती है जिसके कारण उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, या फिर अस्थमा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित गर्ग। आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। मरीज़ मुख्यतः हमारे पास खांसी या चलने पे ज़रा सी थकान हो जाना, ऐसी तकलीफ़ें लेके आता है। गांव में यह बीमारी मुख्यतः खेतों में काम करते हुए जो उनके कण उड़ते हैं वो फेफड़े में जाने के कारण, ख़राबी होने के कारण होता है। और शहरों में यह बीमारी मुख्यतः गंदगी, धूल, इन सब चीज़ों से होती है। इसके अंदर मरीज़ को ज़रा सा चलने पे सांस फूलता है, लगातार खांसी बनी रहती है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब रात भर खांसते रहते हैं, हमें आराम नहीं आ रहा है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया है। अस्थमा को ज़्यादातर मरीज़ बहुत ही हल्के में लेते हैं और लोकल नीम हकीम के पास दिखाते हुए उससे दवाइयाँ लेते रहते हैं, बट कभी भी डॉक्टरी सलाह नहीं लेते हैं। इसमें मुख्यतः डॉक्टरी सलाह से कुछ जांचें होती है, उन जांचों के आधार पर मरीज़ को अस्थमा का बीमारी का पता लगता है और इसका इलाज संभव है। बहुत ही सरल और सुगम इलाज है। अगर मरीज़ सही तरीके से ले तो यह लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके घरेलू इलाज में जैसे मैंने आपको बताया कि यह गाँव के अंदर जो होता है वह मुख्यतः खेतों में जो गंदगी उड़ती है और पोलन जो हम बोलते हैं वह फेफड़े में चले जाते हैं। उसके कारण कई मरीज़ों की सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसलिए इसका बचाव ही इलाज है। आप अगर मास्क पहन के खेत में काम करेंगे या कटाई शटाई जो भी आप करते हैं जिसके कारण धूल उड़ती है उससे बचाव करेंगे तो यह बीमारी स्वतः बहुत कम हो जाएगी। आपको यह तकलीफ़ बार बार नहीं होगी। बट उसके बाद भी अगर होती है तो आप डॉक्टरी सलाह लें। वैसे ही शहर में जैसे आप बार बार कभी एसी में जा रहे हैं, कभी धूल में जा रहे हैं, कभी धूप में जा रहे हैं, तो ऐसे बार बार करने से बचना है। और जब आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बहुत ही धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे बचाव करने के लिए आपके पास मास्क है या सादा कपड़ा बांध लेंगे, उससे भी आप अस्थमा से बच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को खांसी तो हर किसी को होती है, हर मौसम में होती है, बट जब लगातार लंबे समय तक खांसी बनी रहे और मरीज़ को आराम ना आए घरेलू इलाज लेने के बाद भी, बचाव करने के बाद भी, तब एक बार डॉक्टरी सलाह लें। उससे बीमारी कंफर्म हो जाएगी आपकी और उसके बाद फिर बचाव तथा इलाज डॉक्टरी सलाह में लेते रहेंगे तो आपको यह बीमारी बार बार परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज़ आपको लंबे समय तक खांसी के कारण आपको आगे चल के हर्निया और बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि आपको ऐसी समस्या बनी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।